हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माँ की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली न्यू रेसिपी और नए अंदाज में बेसन के चूरमे के लड्डू, जो एक बार खाए और खाता रह जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन हमें इतना बड़ा लेना है, बैटर हम बेसन का अच्छे से तैयार कर सके। और लिया है हमने करीबन 200 ग्राम बेसन। तो यहाँ हमने 200 ग्राम बेसन बर्तन में ऐड कर दिया है और बेसन ध्यान रखें छना हुआ ही होना चाहिए। यहाँ पर हम लेंगे एक स्टैंड बेसन को घोलने के लिए और लेके हम पानी ऐड करते हैं। यहाँ हमने पानी ऐड कर दिया है, बेसन को घोलना शुरू कर दिया है। बेसन का बैटर हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, स्टैंड से भी, जो आपको अच्छा लगे। पानी जो है बारी बारी डालेंगे, पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बेसन का बैटर बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बेसन को बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बेसन का बैटर तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं बैटर को इतना ही ढीला रखना है। और हम इसका बनाएंगे सबसे पहले पकौड़ी के बाद फिर हम बनाएंगे चूरमे वाले बेसन के लड्डू, वो भी मस्त वाले। तो यहाँ हमारे बेसन का बैटर तैयार हो चुका है अच्छे से। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसी के साथ गैस चूल्हा ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक फ्राई। अब हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, देसी तेल भी ले सकते हैं, जो आपको स्वाद में अच्छा लगता हो। तो यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब इसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ध्यान रखें लो फ्लेम ही रखें, हार्ड फ्लेम ना रखें। तो अब तारने शुरू करते हैं हम पकौड़ी। तो पकौड़ी में शुरू में हम धीरे धीरे ऐसे ही बेसन छोड़ना शुरू करते हैं। और ध्यान रखें पकौड़ी हमें ऐसी ही बनानी है जैसी आपको बनती हुई दिख पा रही है। और स्लो आँच में, आँच तेज़ रखोगे तो हमारी पकौड़ी जल भी सकती है, फिर लड्डुओं के अंदर स्वाद नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी छोड़ दी है सारी की सारी। तो चलिए दोस्तों, अब पकौड़ी हमने छोड़ दी है। अब एक साइड से इन्हें सिकने देते हैं लो फ्लेम पर, जिससे कि अंदर तक की हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ी अच्छे से सिक चुकी है एक साइड से। अब इन्हें हम पलटना शुरू करते हैं। ध्यान रखें पकौड़े को हमें ज़्यादा नहीं जलाना, नहीं तो फिर जला हुआ स्वाद लड्डू के अंदर आएगा। जो असली लड्डू के अंदर स्वाद आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि चूरमे का स्वाद अलग होता है और मोतीचूर लड्डू का स्वाद अलग होता है। तो इसलिए पकौड़ी को ज़्यादा ना जलाए। तो चलिए दोस्तों, पकौड़ियाँ सारी पलट दी हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी दोनों साइड से अच्छे से पकौड़ियाँ सिक चुकी है और आप कलर भी देख सकते हैं कितना मस्त हो चुका है, बिल्कुल सुनहरा। तो अब इन्हें पकौड़ियों को फटाफट से निकाल लेते हैं। ध्यान रखें सारा ऑयल निचोड़ के ही निकालना है, ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं रहता खाने के लिए। तो यहाँ हमारी पकौड़ी अच्छे से सिक चुकी है। अब इन्हें हम मिक्सी में निकालेंगे। तो यहाँ हमने मिक्सी का बड़ा वाला साइज का जग ले लिया है। अपनी सिकी हुई पकौड़ी को छोटे छोटे पीसीस करके जग के अंदर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखो कि पकौड़ियों को बिल्कुल मिक्सी में बारीक नहीं पीसना है, हमें चूरमे के हिसाब से ही मिक्सी में पीसना है, ना ज़्यादा चूरा मोटा हो ना बारीक हो। तो यहाँ पर हमने पकौड़ी के सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन्हें जल्दी से पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पकौड़ियों को मिक्सी में अच्छे से निकाल लिया है और हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितना पीसा है और कितना नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने बारीक नहीं करा और ये चूरमे के हिसाब से इतना मोटा साइज रख लेना है। चलिए दोस्तों, अब इसे हम साइड में कर लेते हैं कुछ देर के लिए। अब हम अपनी तैयार कर लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चाशनी हमारे यहाँ पहले से धरी थी, तो अब इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ हमने चाशनी में शुगर भी ऐड कर दी है और थोड़ा बहुत पानी भी इसमें ऐड कर दिया है।
तो यहाँ हम चाशनी को अपने हिसाब से लेंगे और वो भी अपने स्वाद अनुसार। तो यहाँ हम बारी बारी चम्मच से ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि हमारी चीनी अच्छे से और भी थोड़ा जल्दी घुल जाए। तो इस चाशनी में हमने थोड़ा सा पानी और बढ़ाया था हमारी चाशनी जिससे कि ज़्यादा मीठी ना रहे। तो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे ऑरेंज कलर, क्योंकि लड्डुओं में ज़्यादातर ऑरेंज ही कलर यूज होता है और वही खाया जाता है। तो यहाँ हमने कलर ऐड कर दिया है, तो भी अच्छे से और मिक्स भी कर दिया है। तो हम चाशनी में अब थोड़ा सा उबाल आन देते हैं और पकने देते हैं अच्छे से। तो यहाँ हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल भी आ चुका है और चाशनी में खुशबू भी इलायची की और केसर की बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन का चूरमा जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। तो यहाँ हमने धीरे धीरे लो फ्लेम करके बेसन का चूरमा डालना शुरू कर दिया है। ऐसे ही हमें धीरे धीरे डालना है। तो यहाँ हमने चाशनी में बेसन का चूरमा ऐड कर दिया है और हमें थोड़ा सा चला देना है, वो भी हल्के हाथ से। तो यहाँ हमने चला दिया है, ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो घुल जाएगा। तो यहाँ हम अपनी चाशनी को थोड़ा सा और पकने देते हैं, जो बाकी की चाशनी आपको दिख रही है वो अच्छे से सूख जाए। तो जैसे कि दोस्तों हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कच्चा ऑयल, लड्डू बनाते समय चूरमे के हाथ पे ना चिपके। तो हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब ऑयल को मिक्स करना शुरू करते हैं। तो यह हमें हल्के हाथ से करना है और फ्लेम को बहुत ही लो करके करना है ये। तो यहाँ अगर आप तेज हाथ से मिक्स करोगे तो चूरमे का साइज बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चूरमे का बैटर अच्छे से और वो भी बहुत प्यार से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम उतार लेते हैं। तो यहाँ हमने चूरमे का बैटर उतार लिया है अच्छे से। अब इसे हम थाली में करना शुरू कर दिया है। थाली में इसलिए करा है हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो जाए और हमें लड्डू बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों हमने थाली में निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा पूरी थाली में को फैला देंगे जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से और जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा बैटर ठंडा हो चुका है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितना मोटा रखना है और कितना छोटा रखना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से लड्डू बना लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं मस्त, और वो भी स्वादिष्ट, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसी के साथ ये केवल नॉर्मल लड्डू है, ना ही इनमें कोई काजू बादाम इस तरह का कोई ड्राई फ्रूट हमने मिक्स नहीं करा, और वो भी बहुत ही सॉफ्ट खस्ता लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो एक बार खाए और खाता रह जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगर आपको बेसन के चूरमे के लड्डू की न्यू रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बीच में स्किप ना करें। तो इसी के साथ आज की रेसिपी में इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी में। फिर से बाय।